अपने आत्मा पूर्ण परमात्मा ने 550 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में ये अमृत ज्ञान पहले ही वर्णित कर रखा है, लिपिबद्ध करवा रखा है, बोल रखा है, जो आज हमारे सदग्रंथ इसका समर्थन कर रहे हैं। और उस समय के इन नकली गुरु ब्राह्मणों ने, नकली महर्षियों ने परमेश्वर के इस ज्ञान को ऊपर नहीं आने दिया, ये कह करके हमसे दूर कर दिया कि कबीर अशिक्षित है, ये तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, सदग्रंथों को नहीं जानता है, ये झूठ बोलता है, इसकी बातों में मत आना। और आज वही सदग्रंथ परमात्मा के 550 वर्ष पहले लिपिबद्ध किए गए ज्ञान का समर्थन कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, हम गीता जी पढ़ा करते थे और शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण किया करते थे। ये काल का जाल है, ये काल के दूत, ये नकली संत और गुरु, ये मानव समाज के शत्रु हैं। पुण्यात्माओं, वो गुरु पद पर जो बैठा है और उसको ये पता लग जाता है कि हम साधना गलत कर रहे हैं और करा रहे हैं, यदि वो नेक आत्मा है और अपने शिष्यों का शुभ चिंतक है, तो उसी दिन उसने सरेंडर कर देना चाहिए कि अभी मैं तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हूँ, और सरेआम डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो उसकी जान बच जाएगी। नीति ज्ञात वह दुर्गति होगी उस प्राणी की। परमात्मा ने लिखा कि 22 लाख ऐसे ऐसे नकली गुरु वह नरक में डाल रखे। और जब परमेश्वर वहां गए, जो पहले यहाँ विरोध करते थे, और जब परमेश्वर उसी रूप में उस नरक में सैर सपट्टे को गए, जैसे जेल के अंदर बड़ा अधिकारी जाता है कभी, तो फिर वो कोठड़ियों में से, श्रियों में से हाथ जोड़ कर कहे, हे महाराज हमने बचा दो, हे महाराज हमारी रक्षा करो। परमात्मा फिर बताते हैं कि तुम क्या बकवास किया करते थे, मेरा विरोध करते थे, तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है, उन भोली आत्माओं को मिसगाइड किया, तुमने सत्मार्ग को ग्रहण नहीं करने दिया। अब वो कहते हैं हमसे गलती बन गई भगवान, हमें गलती बन गई। अब तो गलती आप पे महसूस हो रही, जब तुम जेल में पड़े हो, बिरान माटी हो रही, नरक में डाले गए हो। ये गलती उस समय मानते जब यथार्थ ज्ञान में सामने प्रस्तुत कर रहा था, तुम विरोध कर रहे थे जानबूझकर, तुम्हें पता था कि तुम गलती कर रहे हो, तो वो कहते हाँ जी हमें पता था, लेकिन हम मानवश स्वीकार नहीं कर पाए, हमारे शिष्य क्या कहेंगे। हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे और हमने जानबूझकर भी आपका विरोध किया, फिर भोगो अपना दंड। तो पुण्यात्माओं, ये बालकों का खेल नहीं है। मनुष्य जीवन का मिलना, परमात्मा कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिला न बारंबार, और एक बार ये अपने हाथ से छूट गया तो ऐसा होगा जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बोर नहीं लगता डार। एक श्वास की कीमत, ओए होए, एक श्वास की कीमत कितनी है परमात्मा बताते हैं। ये सत मंत्र की, सतनाम पालड़ रंगोरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोग पासंग धरे रंगोरी हो, तो ना तुलाया तुलाया राम रंगोरी हो। और आप जी के कितने श्वास व्यर्थ हो रहे हैं इन मंत्रों के अतिरिक्त। जैसा आप जी को सारे क्लियर कर दिए, तकरीबन हिंट्स दे देकर। प्रथम मंत्र जो आपको दिया जाता है वो मंत्र, दूसरा मंत्र सतनाम है जिसमें 2 अक्षर है, एक ओम है, दूसरा ये तत् है, तत् सांकेतिक है, और ये सतनाम है। फिर जिसमें आपके सतनाम की कमाई अत्यधिक हो जाएगी, यानी पर्याप्त हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको सारनाम दिया जाएगा। सारनाम के लिए आप जी उतावले बहुत हो जाते हो, और होना भी चाहिए, लेकिन उसकी विधि है कि दास जब आपको योग्य समझेगा तब सारनाम दिया जाएगा। आप अपना प्रयत्न जारी रखिए, भक्ति करते रहिए और आशा रखिए, जितनी बार भी आपसे प्रार्थना की जाए कि सतनाम उस दिन दिया जाएगा, आप सहर्ष आइए और समय आने पर ही आपको
मिलेगा। अब जैसे परमात्मा पाने के लिए जैसे पृथ्वी के नीचे जल है, जल प्राप्ति का एक प्रोसीजर है, उस जल को पाने की एक विधि है। जैसे हैंडपंप लगाना पड़ेगा, तो हैंडपंप लगाने के लिए क्या प्रोसीजर है कि एक बोकी मारी जाती है, वह बोकी मिट्टी खोदती है, बाहर पटक देते हैं, फिर मिट्टी खोदती है, बाहर डालते रहते हैं, और साथ में पाइप भी नीचे डालते रहते हैं, एक पाइप यानी पाइप भी लोअरिंग करते रहते हैं। तो वो सतनाम का काम तो ये समझ लो कि बोकी लग रही है, पाइप नीचे जा रही है, बोकी लगा रहे हो, पाइप नीचे जा रही है। अब 10-20 फुट 50 फुट 60 फुट जाने पर हैंडपंप लगवाने वाला कहता है उस मिस्त्री से, कारीगर से, हैंडपंप लाने वाले से कि भी अब तू मेरा ये हैंडपंप चालू कर दे। तो वो मिस्त्री कहेगा जी अभी चालू नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इसमें और खुदाई करनी पड़ेगी और बोकी मारनी पड़ेगी और लगवाओ। और जिस समय वो पाइप पानी पर पहुंच जाएगी, जल पर पहुंच जाएगी, तो उसके बाद उसके ऊपर एक मशीन लगाई जाती है, मशीन जिसको हैंडल होता है, उसको हैंड पंप बोलते हैं। वैसे तो सारा मिला के हैंड पंप होता है, लेकिन ऊपर जो मशीन अलग बोलते हैं वो एक अलग से रखा होता है इंस्ट्रूमेंट, जिसमें अथली होती है, एक हैंडल होता है, फिर उसको ऐसे घुमाते हैं, वाशर होती है, एक सरिया सा लगा होता है, उस ऊपरले पोर्शन को मशीन बोलते हैं। वो पंप जो हैंड पंप, हाथ से चलने वाला पंप है, तो वो तो समझो सारनाम है जो हैंड पंप है, और बोकी और पाइप ये सतनाम है। अब सतनाम के श्वास उस श्वास की बोकी मारनी पड़ेगी 2 मंत्र की, और 1 वर्ष में या 2 वर्ष में 4 वर्ष में जब भी आपका जल तक पहुंच जाओगे, फिर आपका वो हैंडपंप लगाया जाता है, सारनाम दिया जाएगा। उससे पहले आप कहते भी रहोगे, ये दास आपको सारनाम नहीं देगा, वो मशीन लगावेगा नहीं, उसका यूज लेस होगी, वो काम करे को नहीं। तो ये प्रोसीजर है परमात्मा के पाने का, ये पहले से ही यही था। जब से परमेश्वर बहुत बार आए हैं, प्रत्येक युग में अपने इस ज्ञान का वो प्रचार करते हैं। कुछ एक पुण्यात्मा इसको ग्रहण करती है, ज़्यादातर ये मनु जैसे भी सतयुग में परमात्मा के ज्ञान का विरोध किया करती थी। और उन मनुवर ने कह का भी ज्ञान को नहीं, वेदों का। अपनात्मा प्रसंग एक टॉपिक आया था सत्संग में कि 3 लोक और भवन 14 कोई नहीं सत्संगी। ओए हो, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा और सतयुग के ब्राह्मण ऋषि महर्षि देवता, इन किसी को भी वेद ज्ञान नहीं था। वेदों को कंठस्थ कर लेना एक सेपरेट इशू है, चारों वेदों को कंठस्थ कर लेना ये अलग बात है, लेकिन उसमें वस्तु क्या है, वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं, ये समझना विशेष बात है। आविष्कार भगवान ने चारों वेद दे दिए, ब्रह्मा को दिए, और ब्रह्मा जी ने फिर आगे अपने वंशजों को पढ़ाए, ब्राह्मणों को। और ब्राह्मणों ने जैसा ज्ञान ब्रह्मा जी से ग्रहण किया वेदों के अंदर, वेदों में से, क्योंकि ब्रह्मा ने जो उनको ज्ञान सुनाया, उसी ज्ञान को उन्होंने अन्य जनता में, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग की एक विशेष यही ड्यूटी थी। 4 वर्ण जब बने, ब्राह्मणों का काम था शिक्षा ग्रहण करना और सदग्रंथों का विवेचन करना, अध्ययन करना, फिर उनका निष्कर्ष फिर जनता को समझाना, जगह जगह सत्संग करके बताना। और गीता जी में लिखा है कि विद्वानों से अशिक्षित अविद्वान भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि विद्वानों से सुने हुए वचनों को आधार बनाकर
साधना करे। तो इस आदेशानुसार उन ब्राह्मणों से, ऋषियों से जो ज्ञान जनता को मिला उसको फाइनल मान लिया। किस आधार पर? कि ये संस्कृत भाषा बोलते हैं, संस्कृत भाषा पढ़े हैं और सदग्रंथ भी संस्कृत में ही है। और ये सभी ऋषि महर्षि कहते हैं कि हम वेदों के आधार पर आपको ये सब ज्ञान बता रहे हैं कि वेदों में ऐसा लिखा। तो सब जनता ने स्वीकार ये हुआ कि ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, संस्कृत भाषा जानते हैं और इन्होंने ठीक पढ़ा होगा। तो उस अज्ञान को आज तक उसी का ढोल पीट रहे हैं। अब वो सदग्रंथ जिनके आधार से वो हमें ज्ञान दिया करते थे कि पुराणों में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, गीता जी में ऐसा लिखा है, आज उसको हम स्वयं पढ़ रहे हैं। उन्होंने जो लोक वेद दंत कथा सुना रखी थी, वो गलत ज्ञान सुना रखा था, उससे विपरीत है आज सदग्रंथों का ज्ञान। तो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में यही निर्णय दिया कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना कोई सिद्धि होती है। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है और किसी की बात मत मानना। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ तो दास ने अभी 5-6 वर्ष से देखने प्रारंभ किए हैं, 7-8 वर्ष से, और लगभग 15 वर्ष से ये दास पहले परमात्मा द्वारा दिए गए सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो ब्रह्म ने मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखारविंद से उच्चारित वाणी में सब विस्तार से यथार्थ ज्ञान दिया हुआ साधनाओं का। तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी कबीर वाणी से इस दास को पहले ही ये ज्ञान प्राप्त था। उसी आधार से 15 साल पहले से ही ये दास ये बताता आ रहा था। अब इन सदग्रंथों का सहयोग आप जी को समझाने के लिए हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि आप जी जिस सदग्रंथ को सही मानते हो उसी में दिखाया जाता है कि इसमें ऐसा लिखा है, और आप जी फिर स्वीकार कर लोगे। और अब भी नहीं कोई मानेगा तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं जानबूझ साची तजय और करे झूठते नहीं, ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। उसकी हमने जरूरत भी नहीं है। जो आंखों देखकर भी विरोध कर रहा है कि ऐसा नहीं है, हम नहीं मानते, तो फिर वो भक्ति योग्य नहीं है, कर्महीन प्राणी है।